नमस्कार, खबर इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन और आज हम कोर्ट के उस बड़े फैसले की बात करेंगे जिसमें आपको बता दें कि यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा दी गई है। उम्र कैद की सजा दी गई है, साथ में 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है, जब ऐसे ऐसे लोगों को पनाह मिलेगी तो कैसे देश आतंकवाद मुक्त हो पाएगा। आज कोर्ट का फैसला आया और ट्वीट भी सामने आया है। पाकिस्तानियों में बौखलाहट जो देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं अगर क्रिकेटर की बात कर ली जाए या फिर प्रधानमंत्री की बात कर ली जाए, पूर्व प्रधानमंत्री की बात की जाए, तो सभी लोग ट्वीट किए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी तक कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, उनके तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया है। यानी कि कहीं ना कहीं पनाह मिल रही थी, ऐसे ऐसे आतंकवादियों को पनाह मिल रही थी और अभी तक ट्वीट नहीं आना ये सवाल खड़ा करता है। तो चलिए अब ट्वीट की बात करते हैं और जिसमें आपको बता देते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने ट्वीट किया और वही ये क्रिकेटर हैं जो 370 हटाने पर बौखला गए थे और विवादित बयान दिया था और आज भी वो विवादित बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है, ट्वीट करते हुए लिखा है कि मानवाधिकार हनन के खिलाफ बोलने वालों को चुप कराने के लिए भारत निरंतर निरर्थक है। यानी कि वो प्रयास करते रहे भारत, लेकिन कोई सफल नहीं मिलेगा और यासिन मलिक के खिलाफ मनगढ़ंत ये आरोप लगाए गए हैं और कश्मीरी की आजादी के संघर्ष को रोक नहीं पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र से आग्रह है कि वो कश्मीर के नेताओं के खिलाफ अनुचित और अवैध कार्रवाई पर ध्यान दें। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से बौखलाहट जो है वो पाकिस्तानियों में देखी जा रही है और अब ऐसा लग रहा है कि वो क्रिकेटर से ज्यादा अब राजनीति में आना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की ट्वीट की। तो उन्होंने भी ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने लिखा है कि कश्मीरी नेता यासिन मलिक के खिलाफ मोदी सरकार की फांसीवादी नीति की कड़ी निंदा करता हूं। इसमें यासिन को अवैध रूप से जेल में रखने से लेकर फर्जी आरोपों में उन्हें सजा देना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत अधिकृत कश्मीर में हिंदुत्व फांसीवादी मोदी सरकार के राज्य पोषित आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि लगातार जो बौखलाहट पाकिस्तानियों में देखी जा रही है उससे यह साबित होता है कि यासिन मलिक ने अपना जुर्म कबूल किया है, लेकिन फिर भी कहा यह जा रहा है कि वो अपने आप को साबित कैसे कर सकते हैं कि वो आतंकियों को पनाह दे रहे थे और आतंकियों के साथ शामिल थे। अब दूसरे ट्वीट की हम बात कर लेते हैं जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मलिक के समर्थन में ट्वीट करते हुए लिखा है कि दुनिया को भारत के जम्मू कश्मीर में राजनीतिक कैदियों के साथ भारत सरकार के दुर्व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। JKLF प्रमुख यासिन मलिक को फर्जी आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। यानी कि पूरा मिलाकर अगर देखा जाए तो सब यही कह रहे हैं कि यासिन मलिक को गलत तरीके से और मनगढ़ंत के आरोप में फंसाया गया है। अब दूसरे ट्वीट की बात कर लेते हैं जिसमें ये ट्वीट जो है ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री की है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि भारत ने यासिन मलिक को झूठे आरोपों में फंसाया है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं मनगढ़ंत आरोपों में यासिन मलिक को भारतीय अदालत द्वारा गलत तरीके से दोषी ठहराए जाने की कड़ी निंदा करता हूं। यासिन मलिक भारत अधिकृत जम्मू कश्मीर के हुर्रियत नेताओं के बीच प्रमुख आवाज हैं। दशकों से भारत द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और उनके दृढ़ संकल्प को इस तरह से नहीं हिलाया जा सकता है। और अभी और भी ट्वीट आए हैं जिसमें आपको बता दें कि पाकिस्तानी पत्रकार के भी ट्वीट आए हैं। वही पाकिस्तान पत्रकार जो भारत को लेकर के कई सारे ट्वीट करते हैं, लेकिन अब यहां पर उनके पक्ष में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मनगढ़ंत जो है यासिन मलिक को फंसाया गया है और हर समय यही पत्रकार जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं उन्होंने कहा है कि कश्मीर हमारा है। अगर कश्मीर हमारा है तो भारत ने भी साबित कर दिया है कि कश्मीर जो है वो भारत का मोर मुकुट है और वो मोर मुकुट रहेगा। भारत से कश्मीर नहीं कोई छीन सकता है।
तो ये सारे ट्वीट जो हैं वो पाकिस्तान में देखने को मिले थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो यासीन मलिक की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद इसकी बौखलाहट जो है वो जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिली है। तो पाकिस्तान के बाद जम्मू कश्मीर में भी बौखलाहट देखने को मिल रही है। कब ये बौखलाहट देखने को मिली है, जिसमें आपको बता दें कि यासीन मलिक की सजा सुनाई जा रही थी कोर्ट की तरफ से और जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी हुई, लेकिन पत्थरबाजी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वहां सेना जो है वो मौजूद थी। दूसरी तरफ अगर अफजल गुरु की बात की जाए तो अफजल गुरु को भी फांसी की सजा सुनाई गई थी। और अफजल गुरु को फांसी की सजा क्यों सुनाई गई थी? क्योंकि संसद में हमला करवाने का वो साजिश करता था। और जब ये फैसला सुनाया गया और फांसी की सजा अफजल गुरु को दी गई, उसके बाद उनके समर्थन में नारे निकले और यही नारा निकला कि हर घर से अफजल एक आएगा। तो बिट्टा कराटे की बात करें तो आपने द कश्मीर फाइल्स मूवी देखी होगी और उसमें यही दिखाया गया कि बिट्टा कराटे जो है 24 लोगों को मारा था और एक टीवी शो में भी आकर के उसने एक्सेप्ट किया था कि 24 लोगों को उसने मारा है। तो अगर ऐसे ऐसे आतंकवादियों को पनाह मिलता रहेगा तो कैसे ये देश आजाद हो पाएगा आतंकियों से? यासीन मलिक के बाद जो है अब बिट्टा कराटे का नंबर है और ऐसे कई चुनिंदा लोग हैं जिस पर कानून का सिकंजा जो है वो कसने वाला है और क्या कुछ कार्रवाई होगी उन पर, यह भी देखने वाली बात होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यासीन मलिक है कौन, तो आपको बता दें कि यासीन मलिक 1989 की हम बात कर लेते हैं और 1989 में क्या हुआ था। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है जब आज जो सजा सुनाई गई है जिसमें कई लोगों को ये देखा जा रहा है कि बौखलाहट उनके अंदर नजर आ रही है और साथ में कई लोगों में खुशी भी देखी जा रही है। बौखलाहट जो है सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों में नजर आ रहा है क्योंकि पाकिस्तानियों की तरफ से ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। अगर हम बड़े बड़े लोगों की बात कर ले तो वहां पर ट्वीट में सारी चीजें जो है वो नजर आ जा रही है और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि यासीन मलिक को गिरफ्तार करना गलत है। अब हम 1989 की बात करते हैं, यानी कि 1989 में क्या हुआ था। 1989 में रूबिया सईद का अपहरण हुआ था और रूबिया सईद का जब अपहरण हुआ और पूरे देश और दुनिया में बौखलाहट देखने को मिली थी। तो रूबिया सईद है कौन? अब आप ये सोच रहे होंगे कि रूबिया सईद कौन है, तो आपको बता दें कि रूबिया सईद जो है वो तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की छोटी बेटी है। जब उनका अपहरण हुआ था रूबिया सईद का, उसके बाद 1989 में अपहरण हुआ था रूबिया सईद का, तो वहां पर यह बात निकल करके सामने आई थी कि जब रूबिया सईद को तभी छोड़ा जाएगा जब 5 आतंकवादियों को रिहा किया जाएगा। 5 आतंकवादियों को रिहा करना और रूबिया सईद को छोड़ना, ये उस समय इस तरह से बौखलाया हुआ माहौल था कि सब सोच में पड़ गए थे। अब आपको बता देते हैं कि बौखलाहट जो देखने को मिली थी उसके बाद का रिएक्शन क्या हुआ था। उसके बाद का रिएक्शन ये हुआ कि सरकार ने 5 आतंकवादियों को रिहा कर दिया और जिसके बाद रूबिया सईद को छोड़ दिया गया। फिर 1990 की बात करते हैं। 1990 के बाद अब जब घाटी में देखा गया कि आतंकियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनकी गतिविधियां बढ़ती जा रही है और फिर कश्मीरियों पर आतंकी हमले भी होने लगे थे। कश्मीरियों पर अगर देखा जाए तो कश्मीरी परेशान होने लगे थे आतंकियों से। और फिर यासीन मलिक को यह कहा जाता है कि यासीन मलिक किसी ना किसी का साह मिलता रहा है उनको हर समय। तस्वीरों में यह देखा गया है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के साथ उनकी तस्वीर देखी गई है। कई साहित्यकार हैं, उनके साथ भी उनकी तस्वीर देखी गई है। कश्मीरियों पर जो प्रताड़ना देखी गई और आतंकियों की गतिविधियां देखी गई, उसके बाद यही कहा जा सकता है। और जो तस्वीरें सामने आई, कई तस्वीरें ऐसे उभर कर सामने आई है जिसमें आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कई ऐसे मंच मिले हैं यासीन मलिक को जो देखने और संदेह करने पर मजबूर कर देगी आपको। अगर हम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात की जाए तो उनके साथ भी यासीन मलिक देखे गए थे। और फिर अगर कई ऐसे पत्रकार हैं जो उनको अपने साथ बैठाएं और साथ उनसे बातचीत की गई है और युवा आइकन भी बताया गया था और राष्ट्रभक्त भी बताया गया था। अगर ऐसे ऐसे राष्ट्रभक्त निकलकर सामने आएंगे तो देश का क्या होगा। राष्ट्रभक्त अगर देखा जाए
तो अगर आज कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है और उसके बाद जो लोगों का रिएक्शन निकल करके सामने आ रहा है, तो ये राष्ट्रभक्त कैसा? अगर राष्ट्रभक्त की बात की जाए तो क्या जब 5 लाख लोगों को कश्मीर से वहां से निकाला गया था और 5 लाख लोग मजबूर हो गए थे और वहां से विस्थापन किए थे। तो और बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए खबर इंडिया।